Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपके जीवन में अगर आपके आसपास आपका कोई भी लक्ष्य है, जीवन में कोई भी अगर एम है आपका, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आज क्या गाइडेंस निकल के आता है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो गाइडेंस, वो मैसेज उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ शफल हमने कर लिया है। लेट्स सी यहाँ पे कौन से मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं आज के समय में। तो पहला कार्ड जो आपके लिए संदेश के बन कर आ रहा है, दैट इज़ गिफ्ट्स। ओके दोस्तों, बहुत ही समय के बाद मैं ये कार्ड आपके लिए आता हुआ देख रहा हूँ। गिफ्ट्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से साफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक सकारात्मक संदेश यहाँ पे निकल के आया आपके लिए। बहुत सारे तोहफे, सुख समृद्धि की ऊर्जाओं के रूप में, सुख और शांति के रूप में आपके जीवन में आपके आते हुए दिख रही है। नए अवसर, कोई एक ऐसा समय आपके जीवन में आ सकता है जहाँ कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन आपके जीवन में हो सकता है जहाँ आपके लिए तोहफे ही तोहफे, लोगों की तरफ से खुशियाँ आपको मिले। वो एक बहुत बड़ा एक संदेश आपके लिए निकल के आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहा है। द सेकंड कार्ड इज वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है, एंड यहाँ पे कई सारी छुपी ऊर्जाएं भी मैं पढ़ पा रहा हूँ, अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर पा रहा हूँ। उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड लेंगे हम डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे जो यूनिवर्स का, डिवाइन का जो फाइनल संदेश है आपके जीवन में वो क्या रहने वाला है। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी क्या कार्ड निकल के आया है। सर्वाइवल। अमेजिंग दोस्तों, ये जो पूरा सेट है ना, ये बहुत ही अनोखा है, बहुत ही रेयर सेट आज हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत ही गिफ्ट्स के कार्ड से हुई है। और यहाँ पे सर्वाइवल के कार्ड से हम इस पूरी रीडिंग का अंतिम संदेश देख रहे हैं। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऊर्जा आपके लिए निकल के आई है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके लिए जो
ऊर्जा यहाँ पे छुपे हुए तौर पर नज़र आ रही है, रहस्यमय तौर पे जो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है उसकी बात पहले करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है वो है पश्चाताप के आंसू। आपके जो भी ये विरोधी हैं, जो भी ये हेटर्स हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपके प्रति नकारात्मक कर्म किए हैं, आपके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, अपमान या धोखा का ये कारण रहे हैं, आपके जीवन में संघर्ष का कारण रहे हैं, आज के समय में इनको जो है मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ अपने ट्यूशन के पावर के द्वारा। आपके पावर, आपकी ऊर्जा जो मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ, वो यही मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये अंदर से इतना ज़्यादा रेग्रेट फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पश्चाताप फील कर रहे हैं कि ये जो है, जो व्यवहार, जो बात व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया, जो निर्दयता इन्होंने आपके साथ दिखाई है, जो आपको यातनाएं दी हैं, वो ये मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। ऐसी इनकी हालत इस समय हुई पड़ी हुई है। जो कर्मा का साइकिल लौट के इनकी ज़िंदगी में आया है, एक एक पल का जो इनसे हिसाब चुकवा रहा है ना, इस समय इनकी हालत ऐसी हो गई कि वो रील बार बार घूम घूम के इनके ऊपर इतना मानसिक तनाव, इतना प्रेशर इनके दिलो दिमाग पर डाल चुकी है कि इनको अपने याद रहें या ना रहें, इनके अपने घर परिवार वाले, अपना चेहरा इनको याद रहे ना याद ना रहे, लेकिन आपके साथ जो इन्होंने किया है वो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस चीज़ को आपको याद कर करके ही इनको अपने जीवन को त्यागना है, ऐसी ऊर्जा मुझे निकल के आ रही है। तो ये बहुत ही सैड ऊर्जा है जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ इन विरोधियों की, इन हेटर्स की जीवन में। लेकिन सत्य बात तो यही है कि जो भी, कितनी भी सैड ये ऊर्जा क्यों ना हो, लेकिन कितनी भी दुख भरी बात क्यों ना हो, लेकिन ये जो आज इनके जीवन में ये जो पल आया हुआ है, ये आखिर किसका बनाया हुआ है, किसकी देन है ये? इनके खुद के कर्मों की। सिंपल सी बात है। और यही कारण है कि आज ये दिन क्यों देख रहे हैं कि इतना आंसू बहाने पे भी, इतना पछतावा, इतना पश्चाताप करने पे भी कोई आज इनको बचा नहीं सकता उस यूनिवर्स के, उस लूप से, कर्मा के उस लूप से इनको कोई बचा नहीं सकता। उस यादों में बार बार इनको उलझ उलझ के उसी में इनको जैसे जान दे देनी है। वो बार बार क्यों चल रही है इनके दिलो दिमाग के अंदर? क्योंकि इनको बार बार इनकी गलती का एहसास बहुत ही कठिन रूप में इनको जो उसका दंड मिल रहा है वो है। दोस्तों, फिजिकल रूप में जो सज़ा भुगतते हैं उसका दर्द तो एक समय के बाद मिट भी जाता है, लेकिन जो दिलो दिमाग से जो भुगतना होता है ना, वो, उसका जो दर्द है वो सालों साल, सदियों तक चलता रहता है, वो मिटता ही नहीं है। जन्म जन्मांतर तक वो जो दर्द है वो संस्कार के रूप में साथ में जाता है ऐसी आत्माओं के। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे इनके साथ उस लेवल का हिसाब किताब होता हुआ देख रहा हूँ आपके विरोधियों के साथ। और आपके लिए बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भी है और बहुत गहरी बातें यहाँ पे और भी की हैं यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, जिसके बारे में यहाँ चर्चा करना ज़रूरी है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। पहला कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं, गिफ्ट्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आप लोगों के लिए। और इस कार्ड के द्वारा जैसे डिवाइन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जीवन में आपका जो अपना ये अभी तक का ज़िंदगी का जो सफ़र तय किया हुआ है, उसमें बहुत से ऐसे लोग आपको मिले होंगे और बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जिनके लिए आपने दिल से बहुत कुछ किया है, दिल से मदद की है, दिल से उनको सपोर्ट किया है, उनके काम को सराहा है, उनको जो मॉरल सपोर्ट चाहिए हुआ है, मानसिक रूप से जो उनको आत्मविश्वास चाहिए है, वो भरने में आपने बहुत मदद की है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा दिया है, उनके शुभचिंतक बन के रहे हैं और आपने अपना समय दिया, भरोसा दिया, प्यार दिया और कई बार बिना किसी स्वार्थ के ऐसे आपने लोगों का साथ भी दिया है, ये भी मैं देख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपने किसी रिटर्न की चाह में ही किसी की मदद की हो। आपने इंसानियत के नाते, एक साफ नियत व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते आपने दूसरों की मदद की, उनके काम आए हैं आप लाइफ में, ये मैं यहाँ पे खास कर देख सकता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर हम उन लोगों की बात करें, सामने वालों की बात करें जिनकी आपने मदद की, उनमें से कुछ ऐसे लोगों की मुझे ऊर्जा यहाँ महसूस हो रही है जिन्होंने उन चीज़ों की कीमत जो है, आपकी जो मदद की कीमत है, आपके समय, आपके भरोसे और आपकी भावनाओं की कीमत समझी ही नहीं। आपने कितना भी उनको मदद किया हो, उन्हें ये लगा कि आप हमेशा जो है उनके लिए ही रहेंगे,
उन्हें ये लग रहा था कि उनके आपके जीवन में होने की वजह से आपके जीवन में कुछ मीनिंगफुल है, कुछ मतलब का है। उसके अलावा तो जैसे आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था, कभी आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते अगर ये आपके जीवन में ना आए होते। तो इनको ऐसा कहीं भ्रम है इन लोगों को कि इन्होंने आपसे जीवन में जो मदद पाई, कहीं न कहीं इन्होंने ही आपके जीवन में आके ऐसा एहसान किया है और ये मदद तो आपकी वो डिज़र्व करते ही थे उसके बदले में, ये ऐसा ये समझ रहे हैं। और उन्हें यही लगा था कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहेंगे, जब भी आपको बुलाएँगे आप भागते हुए चले आएँगे इनके दरवाज़े पे इनको हेल्प करने। जैसे कि आपकी अपनी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं, ये इस तरीके से आपकी छवि बनाए बैठे थे और इन्होंने आपके प्यार और जो आपकी अच्छाई है, जो साफ़ नीयत है, उसको हल्के में कहीं न कहीं लिया। और ये नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। किसी न किसी लेवल पे आपको हेट करते हैं, करते रहे थे इस ज़िंदगी में। आपके कुछ लोग में से, आप में से, या आपके हाल ही में हुई बात हो सकती है, घटना हो सकती है, या अतीत की बात हो सकती है जहाँ पे आपका ऐसे लोगों से, ऐसे विचारधारा के लोगों से आपका सामना हुआ हो। या हो सकता है आज के समय में भी आप में से कुछ लोगों के सामने ऐसे लोग मौजूद हो जो इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की करतूत कर रहे हों। आज जो है हम देख सकते हैं कि यही जो लोग हैं, यही इंसान जो है, जो एक समय पे आपको कम आकर थे, आपकी क्षमता और काबिलियत का इनको अंदाज़ा ही नहीं था। आज ये धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन की बहुत ही कीमती चीज़ खो दी। क्योंकि जब आपने इनका इस तरीके का बात व्यवहार देखा, आपने इनको इतना मतलबी पाया, तो आपने अपने आप कहीं न कहीं ऐसे लोगों से दूरी भी बना ली। इस वजह से नहीं कि आपके किसी काम नहीं आ रहे, इस वजह से क्योंकि जहाँ आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं, आप देखिए, आप हम जब तक अपना खुद का सम्मान नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोग कैसे हमारा सम्मान कर सकते हैं। और आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, यहाँ पे मैं साफ-साफ ये महसूस कर सकता हूँ। और इन लोगों ने कहीं न कहीं फॉर ग्रांटेड आपको लिया ज़िंदगी में, मतलब कि आप तो जैसे फ्री फंड के आए हुए, आप तो हमेशा इनके लिए मौजूद रहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और आप तो इनके आगे पीछे भागने वाले लोगों में से हैं। ये कहीं न कहीं गलतफ़हमी, ये भ्रम इन नकारात्मक लोगों ने, इन हेटर्स ने पाल लिया था आपके प्रति, आपकी मदद मिलने के बाद। लेकिन जब आपने इनकी नीयत देखी तो आपने तो दूरी बना ली, और यही दूरी जो आपने बना ली उसके बाद इन्हें समझ में आया कि असल में इनको आपकी ज़रूरत हमेशा से थी। और आज जब इनकी ज़िंदगी का पहिया फंसा हुआ है तो ये आपको याद कर के कहीं न कहीं रो रहे हैं। अपने किए हुए जो कर्म है, जो करतूत है, इन्होंने आपके साथ जैसा बात व्यवहार किया, जैसा आपको धोखा दिया, अपमान दिया, वो आप नहीं सह सकते थे, इसीलिए आपने दूरी भी बनाई। और ये उसी चीज़ को सोच के कहीं न कहीं जो है इनकी हालत ख़राब हुई जा रही है। ये उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं और इनको पता है आज के समय में कि इन्होंने कितनी कीमती चीज़ खो दी है अपने जीवन से। दोस्तों, कुछ ऐसे उपहार होते हैं ना जो पैसों से नहीं खरीदे जाते, और आपका जो साथ है ना, वो भी उन्हीं अनमोल उपहारों में से एक था इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में। आज इन्होंने जो ये आपकी जो अवमानना की, आपका जो अपमान करने का प्रयास किया, आपके मदद के बदले में, आपसे जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया, आपको दिल और दिमाग में मानसिक रूप से जो पीड़ा दी, कहीं न कहीं जो है ये भूल गए थे कि ये आप जो है ना इनके जीवन में ईश्वर का दिया हुआ, यूनिवर्स का दिया हुआ, एक डिवाइन का दिया हुआ एक तोहफ़ा ही थे, जिसको इन्होंने बड़े बेरहमी से रिजेक्ट किया। अपने अहंकार के वश में रहकर अपने अहंकार को इन्होंने हमेशा सर्वोपरि रखा, ऊँचा रखा है, और आज वही अहंकार है जो इनको कीचड़ में, दलदल में लेके नीचे जा रहा है। और नीचे जाते हुए आँसू टपकाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रह गया है। पछतावा करते, डूबते हुए पछतावा करना, यही इनकी ज़िंदगी अब रह गई है। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यही जो एहसास है उनके अंदर इस समय जो है, बहुत ही गहरा पश्चाताप बनकर बैठा हुआ है, ये मैं साफ यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। इसी के साथ वाटरप्रूफ का यहाँ कार्ड आया है, और ये कार्ड साफ ये बता रहा है डिवाइन के द्वारा कि बाहर से चाहे ये जो भी इंसान है, ये कितना भी मजबूत दिखा ले अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये अपने दर्द को दुनिया से छुपा तो ले रहे हैं, क्योंकि दिखावा करने में भी तेज़ हैं और छुपाने में भी ये बहुत तेज़ हैं। ऑनेस्टी तो, ईमानदारी तो इनके अंदर कभी रही ही नहीं है, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। और लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये अच्छे नंबर्स में बने रहे लोगों की नज़र में, कि लोग
झूठा ऐसा इनको इज्जत मान सम्मान देते रहे, उसके लिए अपनी ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं वो ये समाज में नहीं दिखाना चाहते कि ये कितने बुरे फंसे हुए हैं कहाँ पे। इनके चेहरे पे मुस्कान तो हो सकती है, लेकिन अंदर ही, मन के अंदर ही अंदर ये बार बार वही दृश्य, वही पल इनके जहन में घूम रहे हैं जैसा बात व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया। और जब इसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, उस पल जो है इनकी जो खुद की आत्मा है, उसने ऐसा बोझ चढ़ाया है अपने खुद के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, कि ये उस चीज़ से मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई और देखे ना देखे, जो भी व्यक्ति गलत करता है वो स्वयं तो अपने गलत कर्म का साक्षी होता ही है, और वो ही गलत कर्म का साक्षी होना ही कहीं ना कहीं आत्मा के ऊपर कर्मफल का बोझ डाल ही देती है, जो जब लौट के आता है तो सूद समेत होके चुकता होता है। और इन लोगों को ये बात इस समय समझ आ रही है कि शब्दों से दिया गया घाव भी बहुत गहरा असर कर सकता है, बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है किसी के जीवन में। समय दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आगे बढ़ चुका है, लेकिन इनका जो मन है, इनकी जो बुद्धि है, आज भी वहीं लटकी हुई है, उसी विचारधारा में ये घूम फिर रहे हैं। आपके साथ आज जो इन्होंने उस समय बात व्यवहार किया, उसका कर्मा के रूप में जो अब इंसाफ हो रहा है, इनके पास जो लौट की ऊर्जाएं आई हैं नकारात्मक, इनको बार बार उसी पलों में, उन्हीं यादों में, उन्हीं भावनाओं में घुमा रही है, इनके ऊपर मानसिक तनाव डाल रही है, जिसके कारण ना इनके अपने किसी से बन रही है, ना इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा है जीने लायक, ना ही ये जो है इनका स्वास्थ्य इस लायक बचा है कि ये बहुत अच्छी लाइफ जी पाएँ। और जितना ये उस बात को, अपने उस किए हुए करतूत को भूलने का प्रयास कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा उन्हें वही यादें घेर रही हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपने अहंकार के कारण अपनी भूल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो गलतियां हैं उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे हैं, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उससे बचने का प्रयास, उससे बस दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है वो सारी यादें इनको हॉन्ट कर रही हैं, भूत की तरह इनके पीछे पड़ी हुई हैं, और यही उनका बहुत बड़ा इस समय पश्चाताप बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, फाइनल कार्ड, कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का, सर्वाइवल। और ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो लोग भी हैं जिन्होंने कभी आपको एक समय पे बहुत कमज़ोर समझा था, आज ये ही जो है आपकी मजबूती देखकर हैरान हैं। शायद इन्हें लगा था कि आप जो है इनके सुनाई हुई बातों से, इनके तसे हुए इनके जो जो इन्होंने आपके ऊपर जो तंज, जो तरह तरह के कसे, आपको जो बुरा भला सुनाया, उसके कारण जो है आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनके सपोर्ट के बिना। लेकिन आपने इनको गलत साबित किया है हर बार, और इस बार भी आपने अपने ही दर्द को, अपने ही संघर्षों को, अपनी पीड़ा को ताकत बना लिया, उन सारी चीज़ों को संभाल लिया अपने अंदर, ऐसा उसको दिशा दी, उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ऐसा चैनलाइज किया कि डिवाइन ने उसे आपके अंदर एक मजबूत इरादे के रूप में बिठा दिया कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और आज इन विरोधियों को, इन हेटर्स को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जिस इंसान को खोया, यानी आपको खोया, और आपके जैसा साथ इनको दोबारा जीवन में मिलना आसान नहीं है। यही सोच कहीं ना कहीं इन्हें अंदर ही अंदर बेचैन रख रही है इस समय। और कुछ गलतियां ऐसी होती ही हैं दोस्तों, जिनकी माफ़ी मिल भी जाए, लेकिन उसका जो पछतावा है फिर भी पूरी ज़िंदगी साथ चलता रहता है। और ये वही गलती है जो इन हेटर्स ने, इन विरोधियों ने अपने जीवन में भी कर दी है। और इन तीनों ही कार्ड्स की अगर ऊर्जा हम एक साथ देखें दोस्तों यहाँ पे, तो एक ही बात यहाँ पे निकल के आ रही है, जो डिवाइन का मैसेज भी है, कि आपके साथ जिस भी प्रकार का बात व्यवहार किया गया है था, उसका जो एहसास है वो सामने वाले को पूरी गहराई से इस समय होता हुआ दिख रहा है। समय जो है बीत सकता है, लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन कुछ फैसले, उनका जो बोझ होता है ना, वो इंसान जो है अपने दिल से कभी उतार ही नहीं पाता। और यही कारण है कि ये जो पश्चाताप, या आपके विरोधी या हेटर्स, या जो भी है नकारात्मक ऊर्जा वाले जो लोग हैं, जो ये इस समय महसूस कर रहे हैं, ये उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय बनता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसे ये मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। कुछ और इन्हें याद रह जाए या ना रह जाए, लेकिन डेथ बेड पे एक चीज़ ज़रूर ये ज़रूर इन्हें कचोटेगी कि इन्होंने आपके साथ बुरा बात व्यवहार करके, आपके साथ
गलत करके इन्होंने बहुत जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक, जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। ये ज़रूर ये रियलाइज़ आज भी कर रहे हैं और उस समय भी करते रहेंगे। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आप लोग के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आती है। लेट्स सी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे इनिशियल्स आपके लिए भी निकल के आ रहे हैं। ओके, सो आर, के, डी, एन, डब्ल्यू, क्यू एंड एम। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी, हेटर्स या जो भी नकारात्मक ऊर्जा रखते थे आपके आसपास या अभी भी रखते हैं, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये कहीं ना कहीं मेल जोल खाता है, मैच करता है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।